भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस पार्टी को बनाने वाला कौन है? एओ ह्यूम। ये एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी है। इसने ये पार्टी की स्थापना कहाँ पे की? कलकत्ता में की। और इस टाइम पे कितने डेलीगेट्स थे? 72 लोगों ने मिलकर के आईएनसी की स्थापना की। लेकिन ये आईएनसी बनवाने का आइडिया भी किसका था? ब्रिटिशर्स का ही था कि लोग अगर प्रोटेस्ट करें, विरोध करें, तो हमारे अंदर ही करें, ठीक है, हमारे अंडर करेंगे, हमारी लिमिटेशंस में रहेंगे। बनवाई किसने थी फिर? डफरिन इसके पीछे इनडायरेक्टली था, ठीक है। तो इसके बाद अगर बात करूं, इसका पहला सेशन कहां पे हुआ था? होना पुणे में था, लेकिन फिर लास्ट मिनट में क्या था? बंबई में कर दिया। रातों रात, एक रात में फैसला बदला। पहली बैठक इसकी कहां पे हुई? बंबई में हुई। तो वहां पर इसका अध्यक्ष किसको चुना गया? डब्ल्यूसी बनर्जी को चुना गया। फिर यहां से पूछे गए रिपीटेड सवाल। पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब था। पहला ईसाई कौन था? जॉर्ज यूल था। पहली महिला कौन थी? एनी बसंत थी। 1917 में बनी थी। 1917 में होम रूल मूवमेंट हुआ था। 1916 में पूरे इंडिया में इसने फैलाया था। बाल गंगाधर तिलक ने सिर्फ महाराष्ट्र में ही फैलाया था, मुंबई और इधर। फिर महिला ये बन गई थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है पहली भारतीय महिला कि जो ये इंडियन नहीं थी, ये आयरलैंड से है। कौन? एनी बसंत। फिर भारतीय महिला कौन है? सरोजनी नायडू। नाइट गार्ल ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है, सरोजनी नायडू को, या फिर भारत की कोकिला कहा जाता है। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आजादी के टाइम पे भारत का आईएनसी का अध्यक्ष कौन था? उस टाइम पे थे जेबी कृपलानी थे। और इस टाइम पे वर्तमान में कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। और वो वर्तमान में क्या है? राज्यसभा का विपक्ष का नेता। और लोकसभा में 2014 के बाद से विपक्ष का नेता नहीं है। केबीसी तक में पूछा गया सवाल, क्योंकि किसी भी पार्टी के पास 10% सीटें नहीं जीत सकी है। 543 का 10% निकालोगे तो 54.3 होता है, यानी कि 55 सीटें तक कोई पार्टी नहीं जीत सकी है, ठीक है। तो कोई भी विपक्ष का नेता कहां पे नहीं है? लोकसभा में नहीं है, ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ स्टैटिक चीजें अगर मैं इधर डालूं तो आईएनसी के कितने डिवाइडेड है, कितने फेजेस में डिवाइडेड है? 3 फेजेस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डिवाइड हुई थी। 1885 से लेकर के 1905 तक। सबसे पहला गांव किसका आया? उदारवादियों का आया, ठीक है। ये इनको बोलते हैं नरमपंथी बोलते हैं। कैसे कैसे लीडर्स थे यहाँ पे? महात्मा गांधी का गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु कौन था? एमजी रानाडे। दादाभाई नौरोजी। ऐसे इंसान जो थे वो उदारवादियों के गुट में आते थे, जो कि 1885 से लेकर के 1905 तक चला। नेक्स्ट आता है उग्रवादी या फिर गर्मपंथी। कौन कौन थे वो? लाल बाल पाल और कौन था? अरविंदो घोष। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, प्लस कौन है इनके साथ? अरविंदो घोष। ये टाइम इनका आया था, ठीक है। फिर लास्ट ये कब तक रहे? 1919। और 1919 के बाद 15 जनवरी 1919 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस भारत को लौटे। प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, सॉरी 9 जनवरी को। कब? 9 जनवरी को। तो महात्मा गांधी 1919 से लेकर के 1947 तक फिर आईएनसी का टाइम पीरियड क्या आता है? ये इनका आता है। और महात्मा गांधी आईएनसी के अध्यक्ष कब बने थे? 1924, क्योंकि 1922 में चोरी चाला इंसिडेंट हुआ, जिसमें 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। चोरी चाला कांड कहां पे हुआ था? गोरखपुर में। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। महात्मा गांधी को 6 साल की जेल होगी और 6 साल की जेल हुई थी, लेकिन 1924 में तबियत के बिगड़ते हुए वो बाहर आ गए। 1924 में वो गया। कहां से बने थे? कर्नाटका में है बेलागांव। बेलागांव से आईएनसी के अध्यक्ष बने। इसके अलावा महात्मा गांधी के कहने पर किसने छोड़ी थी अपनी जॉब? सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आईसीएस की जॉब जो थी वो छोड़ दी थी। वो 1938 में कहां से बने थे आईएनसी के अध्यक्ष? हरिपुर से, ठीक है। फिर इसके बाद 1939 में त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ, जिसमें दोबारा ही चुन के आए थे, लेकिन किसके साथ मतभेद हुआ? महात्मा गांधी के साथ। इसके बाद आईएनसी छोड़ दी और इन्होंने आजाद हिंद फौज के लिए किधर चले गए थे? ये जापान में इनकी मौत हुई थी 1945 में। फिर लास्ट आईएनसी का सबसे युवा अध्यक्ष कौन बना था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1940 से लेकर के 1945 तक कोई भी भारत का आईएनसी का अध्यक्ष नहीं बना था। कार्यकारी अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और आजाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद है। इसके अलावा नेट का पेपर होता है, ठीक है, यूजीसी,
किसकी बात चल रही है? अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। ये किसने स्टार्ट करवाए थे? एजुकेशन मिनिस्ट्री कौन था पहला? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और मौलाना अबुल कलाम आजाद कहाँ से थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद सऊदी अरेबिया से थे। इनकी एक अखबार थी अल हिलाल और अल बल्ग। ये दो अखबारें किसकी चली हुई हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद की चली हुई है। ये आते हैं आईएमसी के क्वेश्चन।